सिंगापुर अर्थात सिंग यानी शेर और पुर अर्थात नगर या शहर, शेर का शहर यानी सिंगापुर। सिंगापुर साम्राज्य की स्थापना के पूर्व पूरे क्षेत्र को, इस शहर को सिंगापुर ही कहा जाता है। सिंगापुर एक वीरान टापू था जिस पर 6ठी शताब्दी में बौद्ध साम्राज्य श्री विजय का अधिकार था। तब सिंगापुर को तोमा शेख के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश व्यापार के लिए नए नए देशों की खोज कर रहे थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। पुर्तगाली हिंद महासागर के मलक्का स्ट्रेट में अपना ठिकाना बनाने लगे। सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के सबसे नज़दीक था। पुर्तगालियों ने मलक्का स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में अनेक छोटे छोटे बंदरगाह बनाए। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर 100 वर्षों तक कब्जा जमाए रखा। 1603 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेज़ों की निगाह भी इस क्षेत्र पर पड़ी। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि सिंगापुर के पूर्वी क्षेत्र पर जोहार सुल्तान का कब्जा था। अंग्रेज़ों ने जोहार सुल्तान से संधि कर ली। इसके बाद ब्रिटेन ने सिंगापुर में पोर्ट बनाए। अंग्रेज़ों ने पोर्ट पर जहाज़ों को निःशुल्क ठहरने की अनुमति दी। यह क्षेत्र जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, वहाँ भारतीय, मलय, चीनी लोग बसने लगे। 1819 के पहले सिंगापुर में 150 लोग रहते थे। 1850 तक वहाँ की आबादी 60,000 से अधिक हो, जिनमें 25,000 चीनी, 15,000 लगभग मलय तथा 10,000 से अधिक भारतीय थे। सिंगापुर में आवास की समस्या थी। वहाँ पर कानूनों का अभाव था। इस कारण से नशा व देह व्यापार के अपराध बढ़ गए। 1869 में मिस्र में स्वेज नहर खुल जाने से यूरोपीय जहाज़ों का एशिया आने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना बंद हो गया। यूरोपीय जहाज अब अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी, साउथ सी, चाइना, मलक्का स्ट्रेट पहुंचने लगे। इससे सिंगापुर का महत्व बढ़ गया। ब्रिटेन को लाभ होने लगा तो उसने सिंगापुर में कानून व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 8 फरवरी 1942 को जापान के 30,000 सैनिकों ने ब्रिटेन के 1,30,000 से अधिक सैनिकों को पराजित करके सिंगापुर पर अधिकार जमा लिया। जापान ने सिंगापुर का नाम बदल करके श्योनन टो कर दिया, अर्थात दक्षिण का प्रकाश। जापानियों ने यहाँ पर नरसंहार किया, जिसमें चीनी, मलय, भारतीय नागरिक मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पराजित हो गया। सिंगापुर से उसका कब्जा समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने सिंगापुर में प्रशासनिक सुधार किए, किंतु बर्बाद हो चुके सिंगापुर से ब्रिटेन का मोह भंग हो गया। 1959 में सिंगापुर को सेल्फ रूल का अधिकार दे दिया। सिंगापुर को पहला प्रधानमंत्री मिला ली कुआन यू। ली कुआन यू ने सिंगापुर की बदहाल अवस्था को देखते हुए चीनी विस्तारवाद से डरकर मलेशिया में विलय का प्रस्ताव। 31 अगस्त 1963 को मलेशिया में सिंगापुर का विलय हो गया। विलय के बाद सिंगापुर में चुनाव हुए। 51 सीटों में 37 सीटों पर ली कुआन यू की पीपुल्स एक्शन पार्टी (PAP) ने जीत दर्ज की। 1964 के आम चुनाव में भी ली निक की पार्टी ने भाग लिया। मलेशिया की सत्तारूढ़ पार्टी UMNO यूनाइटेड मलय नेशनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ली कुआन के विरुद्ध मोर्चा खोला। ली कुआन यू को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। 23 महीने बाद मलेशिया ने कुआन यू को जेल से बाहर करके 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। सिंगापुर विश्व का एकमात्र ऐसा देश था जिसको जबरदस्ती आज़ादी दी गई। ली कुआन को समझ में आ गया कि जो करना है उन्हें ही खुद करना है। ली कुआन ने सबसे पहले ज़मीन का अधिग्रहण कानून बनाया। ज़मीन अधिग्रहित करके सस्ते आवास बनाए। लोगों को कम दाम व किस्तों पर घर दिया। लोग अपनी झोपड़ी छोड़कर पक्के आवास में रहने को तैयार हुए। आज भी सिंगापुर की 80% जनसंख्या सरकारी आवासों में ही रहती है। एक स्थान पर रहने से चीनी, मलय व भारतीय लोगों में आपसी सामंजस्य उत्पन्न हुआ, एकता बढ़ने लगी। ली कुआन ने विश्व भर की कंपनियों को सिंगापुर में निवेश का न्योता दिया। करों में छूट दी गई। चूँकि चीन में माओ की पकड़ मजबूत हो रही थी, अनेक कंपनियां हांगकांग व ताइवान से धन निकालकर सिंगापुर में निवेश करने लगी। सिंगापुर की बेरोजगारी शून्य की ओर चल आने लगी। ली कुआन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कानून बनाए। $1 की भी रिश्वत लेने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया। ली कुआन ने
ड्रग्स के विरुद्ध कड़े कानून बनाए, ड्रग्स की थोड़ी मात्रा रखने पर भी सख्त सजा का प्रावधान बनाया, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सिगरेट पीने, रात 10 बजे के बाद शोर करने, शौचालयों के फ्लश न करने पर भी सजा होने लगी। ली द्वारा की जा रही सख्ती का विरोध हुआ तो ली ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी, विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच कराई, संपत्ति को जब्त किया। ली कुआन ने 2/3 से अधिक चीनी आबादी वाले सिंगापुर को चीनी पहचान वाला देश नहीं बनने दिया। सिंगापुर एक उदार, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी देश है जहाँ सभी धर्म भाषाओं का सम्मान है। सिंगापुर गणराज्य समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसके पूर्व में दक्षिण सागर, पश्चिम में मलक्का जलडमरूमग, उत्तर में मलेशिया व दक्षिण में सिंगापुर जलडमरू, मध्य व इंडोनेशिया का रियाऊ द्वीप समूह स्थित। सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय, मंडारिन व तमिल। 31% से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद ईसाई 18.9%, मुस्लिम 15.6%, हिंदू 5%। एकात्मक संसदीय प्रणाली है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति थरमन सन मुंग रत्नम तथा प्रधानमंत्री लॉरेंस बोब हैं।